एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन मतलब जो जरूरी खनिज लवण है वो कौन से होते हैं। तो मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंटर प्लांट थ्रू रूट्स। जो मिनरल्स जो एब्जॉर्प्शन हमने इससे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, मिनरल एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन, तो उसमें देखा था रूट्स के द्वारा इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। मोर देन 60 एलिमेंट्स मतलब 60 एलिमेंट्स को डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अभी तक खोजा गया है। और वो 60 एलिमेंट्स कौन से हैं, जो हमने 118 एलिमेंट अभी तक हम खोज कर चुके हैं। जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं में से 60 एलिमेंट्स को अलग अलग प्लांट्स के अंदर है जो पाया जा चुका है। सम एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड। और किसी के अंदर तो कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट भी देखने को मिल जाते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जैसे सेलेनियम है और जो गोल्ड है। सेलेनियम कुछ मतलब एक हायर एलिमेंट्स होते हैं, बड़ा इनका ज़्यादा मोलिकुलर मास होता है। और गोल्ड है जो, वो भी कुछ एलिमेंट्स में कुछ प्लांट्स में पाया गया है। सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम। जैसे स्ट्रोंटियम होता है जो कि सेकंड ग्रुप में आता है, तो ये बड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो कुछ प्लांट्स जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास उगे होते हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रोंटियम भी है, वो भी पाया जाता है। टेक्निक्स डिटेक्ट मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो आज हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं वो भी विकसित कर ली हैं जिनके द्वारा हम कोई भी एलिमेंट यदि बिल्कुल वेरी ट्रेस अमाउंट में, बिल्कुल ही कम मात्रा में है, और कम मात्रा की इतनी 10 to 8 ग्राम पर मिलीमोल पर मिलीलीटर, इतनी कम मात्रा को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। आर गोल्ड एंड सेलेनियम रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये गोल्ड और सेलेनियम है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है। तो कई बार तो कुछ एलिमेंट्स है वो टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट के अंदर चले जाते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम है। तो ये आसपास की जब सोयल में जाता है तो उसको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स तो इस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बाकी जो गोल्ड और सेलेनियम हो सकता है किसी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करता हुआ मिले, लेकिन चांसेस इनके टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। जब ये किसी भी सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ इनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब किस बेस पे हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट्स हैं वो प्लांट के लिए जरूरी हैं और ये हैं वो जरूरी नहीं है। मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम एसेंशियल बोल रहे हैं, तो उनका मेन क्या होना चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन में और जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। मतलब उसकी वजह से यदि वो अब्सेंट है तो जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं मिलेगी, और जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस को भी वहाँ पे मतलब उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इन absence ऑफ एलिमेंट डू नॉट complete दियर लाइफ साइकिल और सेट सीड्स। और इन एलिमेंट्स के बगैर जो प्लांट अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और सेट सीड का मतलब है जो बीज वगैरह वो नहीं बना पाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर। मतलब जो जरूरत है पौधे को किसी भी एलिमेंट की, तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता नहीं होना चाहिए, तो वो भी एसेंशियल में आ जाता है। जैसे हमें भूख लगी होती है तो हम चपाती की जगह पे और भी जो फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हैं, तो एक क्या है वहाँ पे रिप्लेसमेंट है उस चीज़ की, तो उसके द्वारा हम रिप्लेसेबल वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आयरन की जगह पे हम मैग्नीशियम दे रहे हैं प्लांट को, तो ऐसा रिप्लेसेबल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसी को एसेंशियल बोला जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर। वही बात आ गई इसमें कि एक एलिमेंट की यदि कमी है, आयरन की कमी है, तो मैग्नीशियम दे के हम उसका काम नहीं चला सकते। तो एसेंशियल एलिमेंट्स की ये भी एक क्राइटेरिया होता है। एलिमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, तो उनके अंदर वो डायरेक्टली इवॉल्व होना चाहिए। मतलब यदि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जानी चाहिए, इतना ज़्यादा एक रोल प्ले किया जाना चाहिए उस एलिमेंट के द्वारा। तो टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो वो कौन सी हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम इस पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंस इन लार्ज अमाउंट। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज में, माइक्रो का मतलब स्मॉल में। तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनको मापा किस में जाता है 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। जो प्लांट है जब उसके अंदर से वाटर निकाल दिया जाता है, सुखाया जाता है, तो उसका जो ड्राई मैटर है उसके अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम
होनी चाहिए। तो ये मिलीमोल पर किलोग्राम में इसका मतलब मोलैलिटी को शो करता है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोलैलिटी। तो कंसंट्रेशन मोलैलिटी में शो की गई है यहाँ पे। तो इतनी मात्रा से ज़्यादा हो उस एलिमेंट की तो उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एलिमेंट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ में। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मेन मेन जो एलिमेंट है, इनको जो पौधा है वो CO2 जब एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, और वाटर है जो रूट से वो लेता है, तो उसके जरिए ये प्लांट इनकी फुलफिलमेंट है वो पूरी कर लेता है। अदर आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। तो जो अलग अलग मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके साथ में अलग अलग आयनिक फॉर्म में प्लांट है दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है इनकी प्लांट को। तो इसमें जो हमने एक ऊपर एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ी थी वो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम, उससे कम इनकी ज़रूरत होती है, तो कम कंसंट्रेशन में ज़रूरत मिलेगी। इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल, ये ऐसी मेटल्स और नॉन मेटल्स इसके अंदर आ जाती हैं ज़्यादातर। तो इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन वगैरह, वैसे बोरोन तो उसमें आ जाता है सेकंड ग्रुप के अंदर। तो निकल वगैरह है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैग्नीशियम है जैसे क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन एडिशन टू, इनके अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। जो मतलब बड़े प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जो हम देख सकते हैं सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम एंड जो और भी एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड भी हमने देखा था, तो वो भी पाया जा सकता है। कैटेगरीज फॉर एसेंशियल एलिमेंट, तो अलग अलग जो ये एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। मेनली हम 4 कैटेगरीज है वो डिस्कस करेंगे इनकी। सबसे पहली है कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनके कंपोनेंट होते हैं, मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह इन्हीं से मिलके बनते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और कुछ तो मतलब सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनलीज हैं उनको भी बनाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी में कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट्स। तो वो कंपोनेंट आ जाते हैं इसके अंदर जो कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी रिलेटेड का काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल है, और फास्फोरस इन एटीपी है, एटीपी फॉर्मेशन होती है जैसे उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो काम करते हैं। एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट इंजाइम्स, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी पार्टिकुलर इंजाइम को या तो वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसके काम को बढ़ा देते हैं, और या कुछ ऐसे हैं जो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन होता है, वो एक एक्टिवेटर का काम करता है। रूबिस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है, आगे के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। एंड फोस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्रिटिकल एंजाइम होते हैं, ये किसके अंदर, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं दोनों। इनमें ये एक्टिवेटर का काम करता है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव होता है जो, जबकि जिंक है जो एक एक्टिवेटर का काम करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो जिंक डाई पॉजिटिव होता है ये भी एक एक्टिवेटर का काम करता है, किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। और जो मोलिब्डेनम है इसी प्रकार से जो नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम आता है, तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फोर्थ जो कैटेगरी है वो एलिमेंट्स जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल का उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब जो आयन बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अंदर जो पोटासियम है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है जैसे उसमें रोल प्ले करेगा। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाटर की जो अमाउंट होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। और वाटर कम ज़्यादा होएगा तो जाहिर सी बात है जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो भी कम ज़्यादा होती है। मिनरल डेटरमाइन वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं वो वाटर पोटेंशियल है जो सेल का उसको भी कंट्रोल करते हैं कि कितना जो वाटर पोटेंशियल, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था वाटर पोटेंशियल, यही ऑस्मोसिस के लिए बड़ा रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल्स है उसमें रोल प्ले करेगा। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की।
तो उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे हमने देखे हैं, इनकी 4 कैटेगरी। कुछ बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी रिलेटेड फंक्शन करते हैं, जैसे मैग्नीशियम फास्फोरस हैं, एटीपी के अंदर होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर देखा है। तो यहाँ से एक हम समराइज कर सकते हैं जो चारों ग्रुप हमने पढ़े हैं। कुछ एक्टिवेट और इनहिबिट कर सकते हैं एंजाइम्स को, जैसे जिंक और मैग्नीशियम। और कुछ ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वो काम करते हैं सेल के अंदर, जैसे पोटासियम होता है।